अगर आप हमारे साथ इस ज्ञान यात्रा में सफर कर रहे हैं तो हमने अभी अभी प्रेरितों के काम की पुस्तक का अपना दौरा पूरा किया है। इस पुस्तक ने हमें प्रारंभिक कलीसा का इतिहास और प्रेरितों के माध्यम से पवित्र आत्मा की सेवा का विवरण दिया। अब याद रखिए, प्रेरितों के काम की पुस्तक पुराने नियम और नए नियम के बीच एक सेतु है। वास्तव में यह बताती है कि हम उस पुराने वाचा से इस नए वाचा तक कैसे पहुंचे। अब इस सेतु को पार करने के बाद हम उस हिस्से पर आते हैं जिसे पत्रियां कहा जाता है। एक छोटी लड़की से पूछा गया कि पत्रियां क्या हैं, तो उसने कहा वे प्रेरितों की पत्नियां थीं। खैर, इसमें एक संबंध तो है। वास्तव में नए नियम की इन 13 पत्रियों या पत्रों में से, जिनमें रोमियों की पत्री भी शामिल है, एक ही प्रेरित पौलुस द्वारा लिखी गई थी। और रोमियों की पत्री ही वह जगह है जहां आज हमारी यात्रा पहुंची है। यह पत्र रोम की कलीसिया को लिखा गया था जब पौलुस कुरिन्थुस में था। अब पौलुस ने वास्तव में यह पत्र लिखवाया था और एक व्यक्ति जिसका नाम तरतियुस था, उसने इसे पूरा लिखा। हमें यह इसलिए पता है क्योंकि रोमियो 16:22 में लिखा है, मैं तरतियुस जिसने यह पत्र लिखा, प्रभु में तुम्हें नमस्कार करता हूं। अब प्रियजनों, हम इस पत्री में काफी समय बिताने वाले हैं। वास्तव में बाइबल की किसी भी अन्य पुस्तक की तुलना में हम इसमें अधिक समय बिताएंगे, क्योंकि रोमियों की पत्री कलीसिया और विश्वासियों के लिए इतनी बुनियादी, इतनी सहायक है, जिसमें कई मौलिक सत्य हैं। तो हम यहाँ अपनी ज्ञान यात्रा पर थोड़ा सामान्य से धीमे चलेंगे, क्योंकि हम इस पुस्तक को समझने और इसे आज अपने जीवन में लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। अब पहली सदी में रोम के विश्वासियों को लगभग वही सब कुछ झेलना पड़ डीडीएच रहा था जो आज हम झेल रहे हैं। अनैतिकता चारों ओर फैली हुई थी। शादी का कोई खास महत्व नहीं था। विकृति का उत्सव मनाया जाता था। गर्भपात आम बात थी। असल में नवजात शिशु की हत्या करना कानूनी था। अगर वह बच्चा अवांछित था या किसी तरह से विकलांग था तो यह स्वीकार्य था। इन दिनों में सरकार भ्रष्ट और दमनकारी थी। रोम साम्राज्य के सिंहासन पर नीरो नाम का 19 वर्षीय युवक बैठा था। वह अंततः सार्वजनिक समारोहों में पुरुषों और महिलाओं दोनों से विवाह करेगा। असल में एक बार एक पुरुष से शादी करते समय नीरो ने दुल्हन की तरह कपड़े पहने थे। तो मैं आपको बताऊं, रोमन साम्राज्य के दिनों में जो दुनिया थी वह वास्तव में आज की हमारी दुनिया जैसी ही है। तो इसका हमारे लिए क्या मतलब है? खैर, जहां तक भगवान का सवाल था, पहली सदी का रोम नया नियम चर्च स्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त समय और स्थान था। सुनिए प्रियजनों, दुनिया जितनी अंधेरी होती है, परमेश्वर के वचन के प्रकाश की आवश्यकता उतनी ही अधिक होती है। तो आइए अब हम यहां से पहले पद से शुरू करते हैं। पौलुस, मसीह यीशु का दास, प्रेरित होने के लिए बुलाया गया और परमेश्वर के सुसमाचार के लिए अलग किया गया। आज जब हम कोई पत्र लिखते हैं तो हम उसे अंत में हस्ताक्षर करते हैं, लेकिन उन दिनों में लेखक किसी तरह की प्रारंभिक भूमिका या परिचय में ही शुरुआत में हस्ताक्षर करता था। और इस परिचय में पौलुस 2 ऐसे विचारों को सामने लाते हैं जिन्हें वे अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण विचार मानते थे। पहला विचार है जिसे हम स्वामित्व कह सकते हैं। पौलुस यहां फिर लिखते हैं, पौलुस मसीह यीशु का दास। ऐसा लगता है जैसे वह सबको यह बताना चाहते हैं कि वह मसीह के हैं, वह अपने आप के नहीं हैं, वह एक दास हैं। वास्तव में ग्रीक शब्द है डूलोस, जिसे आप बंधुआ सेवक के रूप में अनुवाद कर सकते हैं। और वैसे भी यह उपाधि पौलुस के पाठकों पर पूरे रोम साम्राज्य में तुरंत प्रभाव डालती। इतिहासकारों का अनुमान है कि उस समय रोम साम्राज्य में लगभग 6 मिलियन दास थे। ये मसीही जानते थे कि दासता का क्या अर्थ है। दास दूसरों के स्वामित्व में होते थे। उन्हें संपत्ति माना जाता था। उन्हें अपने शरीर पर कोई नियंत्रण नहीं था। उनके स्वामी तय करते थे कि वे क्या करेंगे और कब करेंगे।
तो इस बारे में सोचिए। वैसे पौलुस खुद को चर्च स्थापित करने वाले प्रमुख प्रेरित या सुसमाचार प्रचारक जिसने मरे हुओं को जिलाया, या चर्च के प्रमुख धर्मशास्त्री, या आप जानते हैं कुछ और प्रशंसनीय तरीके से प्रस्तुत कर सकते थे। ओह नहीं, पौलुस हमें यह बताने से पहले कि वह एक प्रेरित है, यहां बताता है कि वह मसीह का दास है। अब आप किसी के दास हो सकते हैं और काम से बचने के लिए हर संभव कोशिश कर सकते हैं। यह बात आज के आधुनिक कर्मचारियों पर भी लागू होती है। मुझे याद है कि किशोरावस्था में मैंने एक किराने की दुकान में काम किया था। मैं किराने का सामान पैक करता था उन दिनों जब आपको सामान पैक करना होता था और फिर उसे बाहर ले जाकर ग्राहक की कार में रखना होता था, और शायद आपको टिप के तौर पर 25 सेंट मिल जाते थे। यह आपको बताता है कि मैं कितना बूढ़ा हूं। खैर, मुझे अपने साथ काम करने वाले एक और लड़के की भी याद है। वह कभी कभी गायब हो जाता था। वह कभी भी ईमानदारी से पूरा दिन काम नहीं करता था। असल में वह काम से बचने के लिए जितनी मेहनत करता था उतनी मेहनत वह असल काम में नहीं करता था। खैर, मैं आपको बता दूं, पौलुस यहां वैसा कर्मचारी नहीं है। यूं कहें तो वह उदासीन नहीं है, वह आलसी नहीं है, वह कृतज्ञ नहीं है। वह यीशु मसीह का सेवक होने को लेकर इतना उत्साहित है कि वह इसे अपने पत्र की शुरुआती पंक्ति में ही लिख देता है। ऐसा लगता है जैसे वह सबको यह बताना चाहता है, सुनो, मैं किसी का सेवक हूं और वह कोई यीशु मसीह है, और मुझे उनका होना और उनकी सेवा करना सबसे बड़ा सम्मान है। प्रियजनों, पौलुस समझता था कि जब यीशु मसीह आपके स्वामी बन जाते हैं तो आप पाप की दासता से, और यूं कहें इस अद्भुत स्वामी की दासता से मुक्त हो जाते हैं। तो स्वामित्व यहां पहली मुख्य अवधारणा है। यहां पहली आयत में दी गई दूसरी अवधारणा वह है जिसे मैं नियुक्ति कहना चाहूंगा। पौलुस यहां कहता है कि उसे प्रेरित होने के लिए बुलाया गया है। अब प्रेरित के लिए यूनानी शब्द अपोस्तोलोस है और इसका अर्थ है भेजा गया व्यक्ति। यह उस व्यक्ति को दर्शाता है जिसे किसी कार्य के लिए भेजा या नियुक्त किया गया हो। अब यह कथन पौलुस की सेवकाई की विश्वसनीयता भी स्थापित करता है, अर्थात कलीसिया की नींव रखने के कार्य में। यदि उसे मसीह द्वारा व्यक्तिगत रूप से एक सच्चे प्रेरित के रूप में नियुक्त न किया गया होता तो कलीसिया कभी उसकी नहीं सुनती, एक पल के लिए भी नहीं। वास्तव में पौलुस की प्रेरिताई का विषय प्रारंभिक कलीसिया में कुछ लोगों के बीच एक लगातार बहस का कारण बन गया, क्योंकि कुछ लोग उसे बदनाम करने का प्रयास कर रहे थे। क्या पौलुस वास्तव में एक प्रेरित था? क्या वह योग्य था? खैर, अगर आप प्रेरितों के काम की पुस्तक में वापस जाएं, जब प्रेरितों ने यहूदा की जगह किसी और प्रेरित को चुनने का निश्चय किया तो उन्होंने मत्ती को चुना, और हमें बताया गया है कि प्रेरित बनने के लिए 2 योग्यताएं थीं। पहली, उसे पुनरुत्थित प्रभु को देखना आवश्यक था, और दूसरी, उसे प्रभु द्वारा सिखाया गया होना चाहिए था। यह प्रेरितों के काम 1 सिखासित 22 में है। खैर, जैसे जैसे प्रेरितों के काम की पुस्तक आगे बढ़ती है, पौलुस ने निश्चित रूप से दमिश्क मार्ग पर पुनरुत्थित प्रभु को देखा था जब मसीह ने उसका सामना किया और वह परिवर्तित हुआ। पौलुस 1 कुरिन्थियों 9:1 में लिखता है, क्या मैं प्रेरित नहीं हूं? क्या मैंने हमारे प्रभु यीशु को नहीं देखा? दूसरे शब्दों में, मैं एक वैध प्रेरित हूं क्योंकि मैं उस योग्यता को पूरा करता हूं। खैर, हम यह भी जानते हैं कि पौलुस को प्रभु ने निजी तौर पर और व्यक्तिगत रूप से 3 साल तक अरब में प्रशिक्षित किया था। गलातियों 1 हमें इसके बारे में सब कुछ बताता है, और यह भी बताता है कि उसे स्वयं मसीह ने व्यक्तिगत रूप से सुसमाचार सिखाया था। अब हम यह भी जानते हैं कि पौलुस को स्वर्ग का एक दौरा कराया गया था। वह स्वयं इसका उल्लेख 2 कुरिन्थियों 12 में करता है। वह हमें पद 3 में बताते हैं, और मैं जानता हूं कि यह व्यक्ति स्वर्ग में उठा लिया गया था, चाहे शरीर में या शरीर के बाहर, मैं नहीं जानता, परमेश्वर जानता है, और उसने ऐसी बातें सुनी जिन्हें बताया नहीं जा सकता, जिन्हें मनुष्य कह नहीं सकता। लेकिन जब पौलुस उस व्यक्ति का उल्लेख करता है तो वह स्वयं अपने बारे में ही बात कर रहा है, और वह हमें यह भी बताते हैं कि उन्हें स्वर्ग के अपने दौरे के बारे में हमें बताने से मना किया गया था, और मुझे कहना पड़ेगा मैं इससे थोड़ा थोड़ा निराश हूं।
काश पौलुस को परमेश्वर से यह अनुमति मिल जाती कि वह स्वर्ग में देखी गई हर चीज के बारे में एक पूरी पत्री लिखते। खैर, मुझे लगता है कि हमें भी तब तक इंतजार करना होगा जब तक हम खुद उसे नहीं देख लेते। तो पौलुस प्रेरित होने की योग्यताओं को पूरा करते हैं और वह यहाँ पहले पद में उल्लेख करते हैं कि उन्हें परमेश्वर के सुसमाचार के लिए अलग किया गया था। अपने पुनरुत्थित मसीह में विश्वास के द्वारा अब पौलुस को पुनरुत्थित प्रभु का सुसमाचार सुनाने के लिए अलग किया गया है। खैर, यह पौलुस के व्यक्तिगत हस्ताक्षर यूं कहें तो इस पत्र के लेखक के रूप में उनकी भूमिका की भूमिका समाप्त करता है। वह एक दास हैं जो सेवा करते हैं, जो यीशु मसीह के हैं। अब प्रियजनों, आपको लग सकता है कि यह जीवन में बहुत सीमित करने वाला लगता है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, हर कोई किसी न किसी का या किसी न किसी चीज का दास होता है। वास्तव में आप या तो अपने ही पाप के दास हैं, चाहे वह घृणा हो या लालच या वासना या सैकड़ों अन्य चीजें, और आपका जीवन उसी दासता के इर्द गिर्द घूमता है, या फिर आपने अपना जीवन मसीह को समर्पित कर दिया है और उसके दास बन गए हैं। और मैं आपको बता सकता हूं, यीशु किसी भी अन्य व्यक्ति या पृथ्वी की किसी भी चीज से कहीं बेहतर स्वामी है। तो आप कह सकते हैं कि आज हमारे लिए सवाल यह है, हम किसके दास हैं? तो जब तक हम फिर से यात्रा शुरू न करें, प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ बनी रहे। आमीन।